हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच हम लोग केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो गाइज हम लोग पढ़े थे क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। तो दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइज आप लोग को हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, बहुत उसका बेसिक जानकारी हम लोग कर चुके थे। तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट है आपको थोड़ा याद कर लेना। और हम लोग क्या अभी इस पॉइंट के बाद हम लोग क्या न्यूमेरिकल हल करना सीखेंगे। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो देखिएगा कैसा न्यूमेरिकल लेते हैं। तो क्या है KMnO4, क्या है आपको KMnO4। KMnO4 एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे हम लोग बताए थे कैसे हम पहचाने कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है, या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप लोग को हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं। आपको इस वीडियो के लिंक मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते क्या, जैसे आपको यहाँ क्या दे दिया, एक पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। कितना होता है, +1। और यहाँ ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। और एक ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो 4 ऑक्सीजन है, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8। कितना आ जाएगा, 4 दूना 8। उसी तरह बचा क्या, हमको क्या करना है, किसी भी मॉलिक्यूल में कुल ऑक्सीडेशन नंबर का योग कितना होता है, 0। तो ये आपका -8 हो गया, ये हो गया +1। तो आपको कितना पुराना है, 0। ये +1 है, तो यहाँ की इसको कितना लेना पड़ेगा, +11। तब ना सभी को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से Mn का कितना आ गया, 0। ये जो आपका यौगिक है, किसी यौगिक में मतलब किसी यौगिक में या किसी मॉलिक्यूल में जितना भी एटम भाग लेते हैं, अगर उसमें से सभी का अलग अलग, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -8 आ रहा है। अगर सभी में देखना है क्या, किसी एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर यदि आ रहा है, तो उसको आपको क्या बोलिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलिएगा इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अगर KMnO4 को एसिडिक मीडियम में आपको डालना है, यदि KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डालिएगा, तो वहाँ से क्या आपको मिलेगा, Mn2+ मिलेगा। क्या मिलेगा, Mn2+। इस तरह से आपको मिलेगा। अगर इसी KMnO4 को आप न्यूट्रल मीडियम में डालिएगा, तो उसमें से आपको क्या मिलेगा, MnO2 मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको पूछा जाता है कि KMnO4 को जब हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे, तो इसको आपको ऑप्शन दिया रहेगा, इतने में से आपको क्या मारना है। तो इस तरह से आपको ये रट लेना है। उस तरह ही KMnO4 को जब हम अल्कालाइन मीडियम में डालेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, MnO4। और क्या रहेगा, -2। कितना रहेगा, आपको 4 दिया रहेगा, क्या -2 4 दिया रहेगा। तो ये आपको क्या नोट डाउन कर देना है। और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन पहला न्यूमेरिकल क्या है, देखिए कहा था क्या, द कंपाउंड विच कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। आपको एक क्या दे रही है, कंपाउंड दिया हुआ है। कंपाउंड इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों कंपाउंड में आपको बताना है कि कौन ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इस तरह से ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो के पूरे अंत तक देखना है, ताकि आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं सीखना है। और बताए थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसमें किसी यौगिक में जितना भी एटम है, देखने कि इस एटम में किसी एक एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडाइजेशन संख्या यदि मौजूद होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यदि किसी मॉलिक्यूल में जितना भी एटम है, अगर उनमें से किसी एक भी एटम का यदि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप वॉच कर लीजिएगा। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्या, देखिए जैसे एक ऑक्सीजन का होता है क्या, -2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक ऑक्सीजन का होता है -2। तो 2 ऑक्सीजन है, उसका क्या आ जाएगा, -8। 2 दूना कितना आ जाएगा, -8। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेते हैं, -2। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इसीलिए 2 दूना कितना आ जाएगा, -4। इसको -4 लेना है। उसके बाद सल्फर को कितना लेना पड़ जाएगा, +4। कितना लेना पड़ जाएगा, +4। सल्फर का कितना लेना पड़ जाएगा, +4। तो इस तरह से ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। उसी तरह यहाँ भी आपको निकालना है क्या, जैसे यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम का क्या होता है, +1। आपको याद रखना है पोटेशियम का क्या होता है, +1। तो +1 ले लिए। एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ 4 है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, 4 है, तो 4 दूना कितना, -8। 4 दूना क्या आ जाएगा, 8, क्योंकि माइनस होता है, तो इसलिए -8 ले लिए। अब अभी बताइए क्या, हमको क्या पुराना है, 0। तो 0 कब पुरेगा, जब Mn का कितना लेना पड़ेगा, 7। कितना लेना पड़ेगा, 7। कितना लेना पड़ेगा, +7। तो +7 लिए, तो सबको योग करेगी अगर कितना आ जाएगा, 0। किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, सबका ऑक्सीडेशन नंबर को अगर जोड़ दे तो कितना आता है, 0 के बराबर।
उसी तरह एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो ये क्या देगा 2 3 6 कितना देगा -6। तो अब इसको एल्युमिनियम का कितना लेना पड़ेगा, आपको कितना बताना पड़ेगा 6, तब ना आपको क्या इसका आएगा 0। उसी तरह यहाँ से एक क्रोमियम का होता है क्या, क्रोमियम को जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो यहाँ 3 है तो कितना देगा -6, इसलिए क्रोमियम का कितना देगा +6। अब यहाँ से आपको देखना कि ये इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर प्रत्येक का हम लोग निकाल लिए। हम क्या बताए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जिस एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या दिखा रहा है, तो समझ लियो वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट उसे बोलते हैं जिसमें किसी एटम का यदि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों कब होगा, या तो पूरे इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आवे या उससे कम, मतलब बीच इंटरमीडिएट आओ, क्या हो इंटरमीडिएट, या तो मैक्सिमम पूरे ना हो ना मिनिमम पूरे हो, क्या हो बीच वाला हो, क्या हो ना हमको मैक्सिमम पूरा चाहिए ना हमको पूरे मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए हमको इंटरमीडिएट चाहिए, मतलब बीच वाला चाहिए। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं क्या, जैसे यहाँ देख रहे हैं सल्फर है, सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +4, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ गया। आपको याद होना चाहिए कि हम लिखाए हुए थे क्या, सल्फर का ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +6, कितना होता है सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हम बता चुके हैं कितना होता है +6, कितना होता है +6, आपको याद रखना है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +6, लेकिन ये कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, तो मैक्सिमम से क्या ये कम है, मैक्सिमम से कितना है 4, और सल्फर का मिनिमम कितना होता है +2। ये देख रहे क्या उसके बीच में आ रहा है, तो ये नहीं तो क्या है, ये ना ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या दिखाता है मैक्सिमम मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं दिखाता है, और ना ये रिड्यूसिंग दिखाता है, क्या दिखाता है ये दोनों को दिखा रहा है, क्या ये दिखा रहा है दोनों को दिखा रहा है। जैसे यहाँ क्या देखते हैं, जैसे हम मैग्नीज का क्या आ गया, मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +7। तो ये आपको ये जो KMnO4 आपसे यदि पूछा जाए कि KMnO4 क्या होगा, क्या आप बताइएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरह यहाँ क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर यदि आपसे पूछेगा क्या बताइएगा +6 होता है, तो ये भी आपको क्या बताना है CrO3 आपको क्या बता दीजिएगा, ये भी क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरह यहाँ से एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम जैसे 2 एल्युमिनियम का कितना देता है +3, दो एल्युमिनियम का क्या दिया है +6 है, इसलिए एक एल्युमिनियम कितना आ जाएगा 3, 2 से भाग जाएगा कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से एल्युमिनियम का भी मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना होता है 3 होता है, एल्युमिनियम का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या कितना होता है +3, इसलिए 2 एल्युमिनियम में से 6 हो गया। तो यहाँ भी क्या दिखा रहा है, ये भी क्या बता सकते हैं Al2O3 भी क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दिखाता है। यहाँ देख रहे 3 ऐसा ऑप्शन है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ दिखाता है, ये ऑप्शन क्या दिखाता है, जैसे सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या कितना होता है +6 है, ये उससे क्या है कम है, तो कम है तो ये क्या दिखाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दिखाएगा एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी दिखाएगा, क्या दिखाएगा ये ऑक्सीडाइजिंग भी दिखाएगा और रिड्यूसिंग भी दिखाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या है यही आंसर है। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यदि आप निकालना जानते तो आप बता सकते हैं, यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें आपको क्या मिलेगा केमिस्ट्री का एक मतलब क्या प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें से आपको क्लिक करके देख लेना क्या, या तो हम इस वीडियो के लिंक में हम लोग डाल देंगे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो कहता क्या व्हेन KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट अल्टीमेटली फॉर्म्स MnO4 -2 MnO2 Mn2O3 and Mn+2, then number of electrons transformed in each case respectively is। जैसे आपको बोल रहे हैं क्या, इस तरह से जो आपको KMnO4 दिया है, कोई एक यौगिक दे दिया, उनमें से इस तरह से आपको 4 गो इस तरह से बनता है, कहते हैं इससे जो ये चारों बना है कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बना हुआ है। तो चलिए हम लोग चारों केस में समझते हैं कि ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये कितना कितना ये इलेक्ट्रॉन बना है। जैसे हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं, जैसे आपको क्या दे दिया KMnO4 ये आपको दिया है, इससे कितना बन रहा है, इससे कितना केस बन रहा है 4 केस बन रहा है, कितना केस बन रहा है 4 केस बन रहा है, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो सबसे पहला केस क्या दे दिया, पहले क्या बनता है Mn, क्या बनता है MnO4 -2, कितना MnO4 -2। दूसरा केस में क्या दे दिया MnO2, कितना दे दिया MnO2। तीसरा केस क्या है Mn2O3। चौथा क्या दे दिया Mn+2, Mn क्या दे दिया +2। तो समझिएगा, तो आपको यहाँ से कैसे निकालना है तो कोशिश करिए समझने का। आपको यहाँ जैसे क्या दे दिया, आपको
KMnO4 आपको यहाँ से सबसे पहले इस सबका क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। क्या लिखना है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। आप यहाँ से जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से पता है कि एक पोटेशियम क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्या +1। और एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 है, 4 दोनों कितना आ जाएगा 8। उसी तरह यहाँ क्या है, मैग्नीज का कितना आ जाएगा 7। क्या है कि आपको सबको जोड़ के कितना पुराना 0। जब भी आपको किसी भी यौगिक का अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप लिख रहे हैं तो आपको इसी तरह लिखना है। जिसका आप जानते हैं उसको लिख दीजिए, बाकी जिसका नहीं जानता है तो आपको बचा दो उसमें क्या ले लें, ताकि सभी का योग जोड़ने पर क्या आ जाए 0। जिससे पोटेशियम को हमको मालूम होना चाहिए क्या होता है +1। उसी तरह एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 को 4 दूना 8। अब 1 और ये 8, अगर यहाँ से मैग्नीज का कितना ले लें ताकि सभी का योग जोड़ने पर कितना आ जाए हमको 0। उसी तरह यहाँ से आपको क्या दे दिया, MnO4 क्या, इस पर चार्ज कितना दे दिया -2, इस पर कितना चार्ज दे दिया -2। तो आपको जब इसका निकालना है तो ये -2 जो चार्ज दिया, इस चार्ज को क्या करना है, बराबर में लिख लेना है। क्या लिखना है आपको, बराबर में। पहले हम लोग समझते हैं क्या था, एक ऑक्सीजन का होता है कितना -8, तो एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 है तो कितना देगा, 4 दूना 8। अब मैग्नीज को कितना लेना पड़ जाएगा, और हमको कितना पुराना है, इसके कितना पुराना है, -2 के बराबर पुराना है। तो इसलिए Mn का कितना ले, ताकि क्या आ जाएगा, यहाँ हल करने पर कितना आवे -2, तो इसलिए इसको कितना लेना पड़ जाएगा, +6। कितना लेना पड़ जाएगा, +6। तब ना इसमें आप क्या, जब इसको सॉल्व करिए तो 8 में ये 6 घटेगा, कितना आ जाएगा, -2 बचेगा। कितना बचेगा, -2। उसी तरह यहाँ समझिएगा, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 है तो 4 का कितना आ जाएगा, -4। इसलिए यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, +4। कितना लेना पड़ जाएगा, +4। उसी तरह यहाँ समझिएगा, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो इसलिए 3 है तो कितना आ जाएगा, -6। उसी तरह यहाँ कितना लेना पड़ जाएगा, 0 पुराना, इसलिए कितना लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ जाएगा। उसी तरह यहाँ से ये पता है, ये पहले से Mn पर कितना चार्ज दे दिया 2। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ से क्या देख रहे हैं, मैग्नीज जो है, यहाँ से क्या आपको समझना है, यहाँ से आपको क्या दिखा रहा है, ये Mn का, ये जो Mn है मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन कितना, ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये मतलब क्या है, ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके ये 7 इलेक्ट्रॉन कितना दे सकता है, 7। अब यहाँ से कोशिश करिएगा, ये मान लीजिए अपना इलेक्ट्रॉन जब जैसे किसी को देगा तो इसका चार्ज क्या होगा, घटेगा। आप देखिए पहले कितना +7, इस पर कितना चार्ज आ रहा है, इस पर कितना चार्ज आ रहा है, 1। कितना आ रहा है, क्योंकि 7 था, 7 से कितना आ गया 1, 7 से कितना आ गया 6, तो 7 से 6 आ गया, तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज किया। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये किसी को दे दिया था, क्या बोल सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दिया है, इसमें कितना दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह Mn पर कितना देख रहे हैं, 7 है, यहाँ कितना आ गया 4, तो Mn पर 4 है, यहाँ 7 हो गया, तो कितना इसमें गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इसमें कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन। फिर उसी तरह यहाँ 7 है, यहाँ कितना है, यहाँ से एक Mn का 7, यहाँ से 2 Mn का कितना है 6, 2 Mn का कितना है 6, इसलिए एक Mn का कितना आ जाएगा 3। और 3 में यहाँ से 7 से 3 बढ़ने का मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कितना 4 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ 6 है, 6 का मतलब यहाँ कितना 2 Mn का 6 है, इसलिए एक Mn का कितना आ जाएगा 3, 2 से भाग लेंगे कितना आ जाएगा 3, इसलिए एक Mn में 3, यहाँ 3 आ गया, यहाँ कितना है 7, 3 से 7 कब पूरेगा, जब आपको 4 घटाना पड़ जाएगा। उसी तरह यहाँ से क्या करना है, Mn पे यहाँ कितना दिया 2, तो यहाँ कितना है 7 है, यहाँ 2 कब पूरेगा, जब इसको क्या 5 इलेक्ट्रॉन या किसी को क्या करना है देगा। तो अब यहाँ से देखिएगा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें से कौन ऑप्शन आ रहा है, एक नहीं है, तो यहाँ से 1 है, उसके बाद 3 होना चाहिए, 3 है, उसके यहाँ से 1 है, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 5। ये ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी है। यही जो है आप ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, किसी को ट्रांसफर कर दिया, कितना कितना इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 3 इलेक्ट्रॉन ये इसको दिया, 4 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्या, द रिएक्शन 3ClO एक्वस मतलब घोल, जलीय घोल, फिर ClO3 पर चार्ज दे दिया क्या माइनस, ये भी एक्वस है, ये भी Cl पर माइनस है, तो ये भी एक्वस है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल में जैसे क्या दिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपको 4 ऑप्शन रिएक्शन का दिया हो। ये पूछ रहा है ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस टाइप का है, ये कौन सा रिएक्शन को पालन कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ से क्या दे दिया, देखिए यहाँ क्या दे दिया आपको, ClO दिया, फिर इसके बाद क्या दे दिया यहाँ से ये ClO3 और क्या दे दिया माइनस, उसी तरह क्या है Cl, फिर कितना दिया माइनस। आपको इसको सॉल्व कैसे करते देखिएगा। तो आपको यहाँ से हल करने के लिए बता रहे कैसे। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एक ऑक्सीजन का होता है कितना, एक ऑक्सीजन का कितना होता है आपको, एक ऑक्सीजन का होता है -2। तो यहाँ है ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा -2। एक क्लोरीन का होता है क्या -1, एक क्लोरीन का कितना होता है -1, तो यहाँ कितना लेना पड़ जाएगा -1, कितना लेना पड़ेगा -1।
इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ भी देखते हैं क्या आपको यहाँ से पहले से दे दिया चार्ज कितना, माइनस का चार्ज मतलब क्या, -1, माइनस का चार्ज यहाँ क्या है, -1 है। इस -1 को आपको क्या करना है, ये अभी हटा के इसको लिखते हैं क्या, एक ऑक्सीजन का होता है क्या, -2, तो 2 ऑक्सीजन में कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। इस तरह क्लोरीन का कितना लेना पड़ेगा ताकि इसको क्या है, -1 के बराबर होना चाहिए, कितना क्या, -1 का, यहाँ क्या है चार्ज -1, इसलिए -1 को बराबर करना है। अब ये क्लोरीन को कितना लेना पड़ जाएगा, +5, कितना लेना पड़ जाएगा, +5, तब नहीं 5 और 6 को हटाइए कितना आ जाएगा, -1। इसमें पहले से क्लोरीन पर कितना, माइनस। अब यहाँ से, और ये आपको क्या है, 3 क्लोरीन था तो आप यहाँ से 3 लगा सकते हैं, आपको यहाँ कितना लगाना पड़ जाएगा, 3 लगाना पड़ जाएगा। आप यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से पता चल रहा है क्या, क्लोरीन पर कितना दिखा रहा है, -1 चार्ज, कितना दिखा रहा है, -1। अब यही कोशिश कीजिए कि ये क्लोरीन जैसे यहाँ देखते हैं माइनस चार्ज है, ये कितना है, ये माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज से यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ से प्लस हो गया, क्या देख रहे हैं, प्लस हो गया, यहाँ कितना हो गया, प्लस हो गया। जब इसको सॉल्व करिएगा तो कैसे सॉल्व करिएगा, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है, यहाँ क्या दे दिया चार्ज, यहाँ भी चार्ज कितना है, माइनस है। तो इसको भी जब आप इसको लिखिएगा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, तो इसको आपको कितना पुराना है, -1 पुराना है, माइनस कितना पुराना है, ये चार्ज -1, जिसका क्या पुराना है, -1 पुराना है। तो यहाँ कितना पुराना है, -1 था। आपको पता है कि एक ऑक्सीजन का होता है +1, एक ऑक्सीजन कितना होता है, +1, इसलिए इस क्लोरीन का कितना लेना पड़ जाएगा, कितना लेना पड़ेगा, +1, कितना लेना पड़ेगा, +1, तब ना आपकी इसको जब सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, -1। इस तरह यहाँ से आपको ये सभी आपको सही है। अब यहाँ से देखिएगा, समझिएगा, अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एक क्लोरीन जो था, इस क्लोरीन में यहाँ क्या दिख रहा है, इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना है, +1, कितना है, +1। अब ये ऑक्सीडेशन में यहाँ क्या देख रहे हैं, इससे इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ से माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस। ये प्लस से क्या जा रहा है, माइनस में। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलिएगा, जब कोई भी चीज़ यदि किसी भी पावर यदि प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो क्या बोलिएगा, डिक्रीज, क्या बोलिएगा, डिक्रीज। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज हो, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलते हैं, रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगर क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है। उसी तरह अगर किसी एक ही एटम का, जैसे यहाँ फिर देखते हैं क्या, +1 से क्या आ गया, +5, क्या देख रहे हैं, +1 से क्या आ गया, +1, ये था प्लस से माइनस चला गया, क्या ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। यही देख रहे हैं क्या, +1 से क्या आ गया, +5, यहाँ क्या देखते हैं, +1 से +5 होने का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो समझ लिए वहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया, वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ से हम लोग पढ़े क्या, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी स्पेसिस का या किसी भी यौगिक में कोई एक एटम का अगर उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही जगह हो, मतलब एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। अगर किसी यौगिक या किसी यौगिक के एटम में अगर किसी स्पेसिस का अगर सेम स्पेसिस का रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम लोग आते हैं। एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्या समझिएगा, कहता क्या, द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, क्या व्हाइट पी मतलब फॉस्फोरस with aqueous NaOH, aqueous NaOH give phosphine PHOSPIN phosphine and another phosphorus containing compound. The reaction type, क्या आपसे पूछ रहा है, the reaction type, the oxidation state of phosphorus in phosphine and other product respectively। देखिए क्या कहता है, आपको एक व्हाइट फॉस्फोरस लेना है, क्या लेना है आपको, व्हाइट फॉस्फोरस लेना है। जैसे पी फॉस्फोरस क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस पी, तो जैसे P4 ले लेते हैं। उसके बाद प्लस क्या बोला, एक व्हाइट फॉस्फोरस लेना विथ किसके साथ, एक्वस NaOH, एक्वस मतलब जलीय घोल, किसका, एक्वस NaOH लिया। उसके बाद क्या बोला, एक्वस का मतलब होता है क्या, जल। एक्वस का मतलब क्या ले लेना आपको, जल ले लेना। उसके बाद इसको जब आप रिएक्शन करिएगा, ये जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कहता है क्या, जब रिएक्शन करते क्या NaOH के साथ गिब्स मतलब हमको क्या प्राप्त होता है, फॉस्फिन क्या होता है, PH3, क्या होता है फॉस्फिन, PH3 प्लस क्या, एन अदर फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड, एक और अन्य फॉस्फोरस कंपाउंड बनता है जो कि क्या बोलते हैं
PO2, H3PO2 इस तरह से बनता है। इसी में हमको जब हम वाइट फॉस्फोरस को जब एक्वस NOH के साथ रिएक्शन करते हैं क्या बनता है, फॉस्फेन बनता है और H3PO2 बनता है। इसी में हम लोग समझना है। चलिए तो क्या कहते हैं, इसमें पूछ रहा है क्या आपका जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है। कहते हैं क्या, द रिएक्शन टाइप द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फिन एंड अनदर कंपाउंड एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब समझिएगा, जैसे हमको पता है कि फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस जैसे P4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, 0। यही फिर समझिएगा। और हमको सिर्फ P से मतलब है, हमको क्या मतलब है P से, क्या कि यहाँ से सिर्फ P के बारे में बोल रहा है। व्हाइट फॉस्फोरस में क्या होता है, कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फिन एंड अदर प्रोडक्ट। आप देखिएगा, जैसे यहाँ से पता है एक हाइड्रोजन का होता है +1, इसलिए 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा +3, और ये आपको क्या लेना पड़ जाएगा -3, तब इसका क्या आ जाएगा 0 पुराना है। उस तरह यहाँ से क्या होता है एक ऑक्सीजन का होता है -2, उस तरह 2 है तो क्या आ जाएगा -4। आपको एक हाइड्रोजन का होता है +1, इसीलिए 3 है तो इसका क्या लेना पड़ेगा +3। हमको क्या पुराना है 0, तो यहाँ से P का कितना लेना पड़ जाएगा +1, कितना लेना पड़ जाएगा +1, ताकि 3 1 4 और ये 4 घटेगा कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ से P में देखते हैं, यहाँ से P क्या देख रहे हैं, P का क्या ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 दिखा रहा है। यही P का ऑक्सीडेशन नंबर इधर से क्या हो जाता है, यहाँ से जिसे 0 से क्या देख रहे हैं माइनस हो गया, क्या 0 से जिसे देख रहे हैं यहाँ फॉस्फोरस में क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में चल गया, रिड्यूसिंग हो जाता है। रिड्यूसिंग हो गया क्या बोलिएगा, रिडक्शन होगा। क्या रिडक्शन, क्या हो गया रिडक्शन। यदि किसी एटम का रिएक्शन करने पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। उसी एटम में फिर उसी एटम का उसी रिएक्शन में यदि फॉस्फोरस में यहाँ क्या देखते हैं इंक्रीज कर दिया, जैसे यहाँ 0 से क्या आ गया +1, क्या आ गया 0 से +1, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं क्या ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ये आपको याद होना चाहिए कि यदि किसी रिएक्शन में अगर किसी स्पेसिस या किसी एटम का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही एटम का हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। कैसा ये रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है। जिस भी एटम का यदि किसी सेम एटम का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो उसको हम लोग कैसा बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। यही आप लोग से पूछा था क्या, ये किस टाइप का रिएक्शन को दिखाता है, कौन, फॉस्फोरस। तो ये था इसका आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं।